हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है? मिस्टर दिनेश हैज टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ईदर 10% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली और 9.8% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। ठीक है, दोनों ऑप्शन समझाता हूं मैं आपको। देखो क्या कह रहा है ये आपको। फर्स्ट कंडीशन जो दे रहा है सबसे पहले उसके अंदर आपको फाइंड करना है विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मिस्टर दिनेश। तो आपको इफेक्टिव रेट निकालना है, किसका इफेक्टिव रेट ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लिखो ना, फिर वैल्यू पर बात करेंगे। इफेक्टिव रेट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है 1+R/100 पी और पावर में पी और फिर -1। अब देखो फर्स्ट केस ये क्या कह रहा है, 10% अगर इफेक्टिव रेट है मेरे पास, सेमी एनुअली है आपके पास, तो जो पी की वैल्यू होगी वो 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो अब इसमें। इफेक्टिव रेट इक्वल्स टू, यहां देखो 1+R की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10/100। पी की वैल्यू हो गई 2 और पावर में 2 -1। ये चला गया 5 टाइम। ठीक है, 5 से ही चला गया, 5 2 जा 10 और ये 20, एलसीएम लेंगे तो 20+1 21/20 और इसकी पावर 2 और -1। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप अगर 21 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं 20 को, तो आपके पास 1.05 आ जाएगा। या तो आप उसको पुट कर लो 1.05 स्क्वायर -1। अब 1.05 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो देखो 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 कितना हो गया, 1.1025 में से माइनस कर दो 1 को, कितना बचेगा? 0.1025 बचेगा। इफेक्टिव रेट आ गया। बट अगर इफेक्टिव रेट मुझे जो परसेंटेज में निकालनी है, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, इफेक्टिव रेट जो है 0.1025 मल्टीप्लाई 100%, तो ये 10.25% हो जाएगी। बताओ समझ में आया क्या? कितनी हो जाएगी? 10.25%। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड केस भी देखो इसका। सेकंड केस में ये कह रहा है कि अगर आर आपका 9.8% है और एनुअल एनम जो कंपाउंड है क्वार्टरली है, तो जो पी का वैल्यू होगा वो 4 क्वार्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब सेम इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगाना है आपको, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सेम जो आपका इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला बनेगा, वहां 1+R की जगह 9.8, नीचे 100, पी की जगह वैल्यू हो जाएगी 4 और पावर में आ जाएगा पी यानी 4 और फिर -1। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। ये जीरो हटा के एक मल्टीप्लाई में यहाँ 10 और लगा लो, 4 से इसको कट कर लो, 4 2 जा 8, या ऐसे कट कर लो या फिर 2 से डिवाइड ले लो, 2 2 जा, और 98 है ये, तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया ये। ठीक है, तो पॉइंट्स में निकलेगा, निकाल देता हूं मैं। देखो 1+49/2 मल्टीप्लाई 1000 4 -1। 2 से इसको डायरेक्टली कट करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 9 में से 8 गया 1, फिर 2 5 जा 10। ठीक है, कितनी वैल्यू बच रही है आपके पास? देखो एलसीएम ले लो, या तो इसका डायरेक्टली आप, है ना। कितना हो गया ये? 1000+1, तो ये हो गया है 1024.5 अपॉन में 1000 पावर में 4 -1। ये 30 हट के पॉइंट लगेगा तो 1.0245 पावर में 4 -1। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है ना, इसकी पावर जो 4 दे रखे हैं, ऐसे बड़े बड़े वैल्यूज होंगी वो आपको पहले से गिवन मिल जाएगी। ये 1.1017 रख सकते हैं अपन, 1 में से लेस करेंगे तो 0.1017 आ जाएगा। ये आपका इफेक्टिव। अब इफेक्टिव रेट परसेंटेज में होगा तो कैसे होगा? हैंस जो आपका इफेक्टिव रेट है, कितना आया था? 10.17%। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो ये हो गया। अब इसमें से दोनों में से बेटर पूछ रहा था, विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मिस्टर दिनेश। तो हैंस ऑप्शन 1 है ना, ऑप्शन 1 जो था ना फर्स्ट वाला, वो ज्यादा बेटर है। क्यों? फर्स्ट वाले में वैल्यू देखो कितनी आ रही थी, 10.25 आ रही थी, यहाँ पर 10.17, तो ज्यादा वो अच्छा है। ऑप्शन 1 इज बेटर, बेटर फॉर मिस्टर दिनेश। क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पर।